चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बाकी जो इस हवाले से Amazon VA के अलावा बाकी जो इसके मॉडल्स हैं बिजनेस के, जिसमें प्राइवेट लेबल भी आपका कंसीडर होता है, आपका होलसेल भी होता है, तो ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं ये बेसिकली इंडस्ट्रियल लोगों के लिए हैं। ये एक आम आदमी के, मैं नहीं समझता कि कोई एक आम आदमी उठ के ये कहे कि जी मैं $5000 की, भाई $5000 से आप पाकिस्तान में काम क्यों नहीं कर सकते? आपने Amazon पे रिस्क क्यों लेना है? $5000 से अगर आप या तो आप एज ए एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तब तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपको अगर पैसा आपका मसला नहीं है तो फिर आप जिस मर्जी जगह पर जाकर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसर्न है तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको डायरेक्टली PL के अंदर या आपको होलसेल के अंदर जाना चाहिए। एक बिजनेस मॉडल जो है वो किसी हद तक मैं समझता हूं कि वो सेफ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल जो है वो अगर आप अली एक्सप्रेस के साथ देखें, बेसिकली इस टाइम जो है वो 59 मिलियन यूएस के जो लोग हैं, यूएस की जितनी भी लोग हैं वो 59 मिलियन लोग जो है वो एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हैं। तकरीबन ये बनता है 47%। उनके लिए ये चीजें मैनेज करना प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड है। वो सब लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो सब के सब टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उनकी सारा बैकग्राउंड है, एक्सपोजर है उनका इन सब चीजों के हवाले से। पाकिस्तान में अगर आप इन केस इसको एज अ ट्रायल लेके चलना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप ड्रॉप शिपिंग को स्टडी करें। ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है मैं उसको बहुत आसान लफ्जों में आपको बताता हूं। आपके पास फेसबुक के पेजेस अवेलेबल हैं, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है टेक्निकली चीज़ों को समझता है तो वो अपनी कोई भी एक ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना ले, ठीक है, और उसके ऊपर अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर डेवलप कर ले। ड्रॉप शिपिंग मॉडल हम कहते हैं कि इसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल में बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। सच ऐसे आपने अपने किसी भी होलसेलर की या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट्स को एज इट इज अपने प्लेटफॉर्म पर मेंशन करना होता है, शो ऑफ करना होता है, और वहां से जो है वो फिर आगे आपकी जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और उसमें डायरेक्टली आपका अपना जो रोल है वो सिर्फ ये है कि आपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है। आपने प्रोडक्ट्स को ना तो आपने खरीद के अपने पास रखनी है वो प्रोडक्ट्स, और ना ही आपको उसमें बेचने में कंसर्न है, क्योंकि इन दोनों चीजों के अंदर जो है वो डायरेक्टली आप सिर्फ एज अ मिडल मैन काम कर रहे होते हैं। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये फिर भी किसी हद तक जो है वो आप अगर इन फ्यूचर अगर आप लोग चाहें तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, इस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। Amazon के अलावा बाकी आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप फाइवर पे जा सकते हो, आप अपवर्क पे जा सकते हो, ओडेस्क पे जा सकते हो। फाइवर के अंदर बेशुमार आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप अपनी किसी भी छोटी से छोटी स्किल को भी अगर आप चाहें तो वहां पर आप मार्केट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दो तरह की इंटरनेट के ऊपर दो तरह से आप अर्निंग का जो कंसर्न है वो दो तरह से हो सकता है। एक की कैटेगराइजेशन इस तरह से है जिसको हम कहते हैं एज अ प्रोडक्ट लेके चलते हैं, और एक सर्विसेज। दो पार्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मींस ये कि या तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर लीजिए इंटरनेट के ऊपर, या फिर किसी की भी प्रोडक्ट्स को लीजिए और उनको सोल्ड करना शुरू कर दें अपनी प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। द सेकंड वन ये कि आपके पास कोई एक स्किल है और उस स्किल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करना शुरू कर दें उसको। इसके लिए आपके पास फाइवर भी मौजूद है, अपवर्क भी मौजूद है, ओडेस्क भी मौजूद है। लेकिन इनिशियल बेसिस के ऊपर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइवर पे काम कर सकेंगे। उसके बाद अगर जिस तरह आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है उस तरह आप प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कहें कि मैं ओडेस्क पे चला जाऊं तो डेफिनेटली ओडेस्क पर आप जा सकते हैं, लेकिन ओडेस्क पे जाने के लिए या अपवर्क पे जाने के लिए या guru.com पे जाने के लिए, फ्रीलांस पे जाने के लिए वहां पर आपको एक बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा। जो ऑलरेडी लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज लेवल आपके साथ मैच ही नहीं करेगा। नए बंदे को वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं करते, आप वो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल लेवल पर अब आपके पास अगर इन केस राइटिंग स्किल है, अगर आपके पास एक अच्छी फोटोग्राफिक सेंस है, तो आप वहां पर बेशुमार काम कर सकते हैं। अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना चाहते हैं तो वहां पर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। तो फाइवर जो है उसको अगर आप लेके चलना चाहें
तो मैं समझता हूं कि फाइवर जो है इनिशियल बेसिस के ऊपर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी स्किल्स को जो है वो मार्केट कर सकते हैं। स्किल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है उसमें ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर के आप कितने एम्बिशियस हैं, आपका अपना विजन क्या है। एक बात जो हमारे पास है ना, जो एक्सक्यूज है सबसे बड़ा, जी हमारी किस्मत खराब है, तो मैं तो इस बारे में कहता हूं कि असल में हमारी किस्मत नहीं खराब होती, हमारी आदतें खराब हैं। ठीक है, तो आदत खराब होने में और किस्मत खराब होने में दोनों में बहुत फर्क है। जब आप चीजों को प्रॉपरली टाइम नहीं देंगे, जब आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप उसको यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। तो जो सीखने का जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। चाहे आप कोई भी डिजिटल स्किल सीखते हैं, चाहे आप कोई भी टेक्निकल कोई भी काम सीखते हैं, इंटरनेट के ऊपर हर टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़े अरसे के लिए होती है, उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई अपडेशंस आ जाती है। तो आप इसको इस तरह से बिल्कुल कंसीडर मत कीजिएगा कि आप ये समझें कि जी आज मैंने जो सीख लिया वो मैं उसको अगले जनरेशन तक लेके जाऊंगा। सवाल पैदा नहीं होता। हार्डली आप उस पर 6 महीने या 1 साल सर्वाइव कर सकते हैं। जब तक आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप उसको स्टडी नहीं करेंगे, आप उसको अपग्रेड नहीं करेंगे, आप मार्केट से एब्सोल्यूट हो जाएंगे। तो चीजों को सीखना खाली कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपने किसी एक प्लेटफॉर्म को सीख लिया और उस पर आप ये कहें कि आपका सर्वाइवल होगा, तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। आपने अपनी तमाम स्किल्स को साथ साथ अपग्रेड रखना है, उसको साथ साथ जो है वो कंटिन्यू रखना है। डिजिटल स्किल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस तरफ है। आपकी इंटरेस्ट जो लेवल है वो बहुत डिपेंड करेगा आपकी स्किल बिल्डिंग के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जो है एक आर्टिस्टिक सेंस है, अगर आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको उस हवाले से एक एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप को अप्रोच करना चाहिए, ना कि आप प्रोग्रामिंग की साइड पर अपने आप को अप्रोच करना शुरू करें। अगर आपकी प्रोग्रामिंग सेंस अच्छी है तो आपको बीइंग अ डेवलपर के तौर पर अपने आप को लेकर मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ना कि आप अपने आप को किसी और। ये जो स्कोप है ये आपने खुद, हर बंदे ने अपनी कैपेबिलिटी को खुद से जो है वो एक्सप्लोर करना।